आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है और आप खुद के लिए नहीं रह सकते तो उन लोगों के लिए रह रहिए जो 41 डिग्री में 55 डिग्री महसूस करते हैं, क्योंकि वो ट्रिपल कोटेड होते हैं। प्लीज़। बात तब की है जब हम अभी लॉकडाउन के पीरियड में एसडीएम के ऑफिस गए थे, तहसीलदार के ऑफिस गए थे। क्यों, किस लिए गए, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जो मैंने वहाँ जाने के बाद फ़ील किया, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो में बने रहें, देखें कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैं एसडीएम के ऑफिस गई, और पर्टिकुलरली मैं गई क्यों एसडीएम के ऑफिस। सो बात ऐसी कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी। हम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम नागपुर में रहते हैं और अभी हम लोग चंद्रपुर में आए हुए हैं। चंद्रपुर से आगे गांव है, जो मेरे हस्बैंड का प्रॉपर होम टाउन है, वहाँ आए हुए हैं। सो हमें अभी नागपुर रिटर्न जाना था, तो रिटर्न जाने के कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं अपने, वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करूँगी। सो उसके लिए अभी डायरेक्ट, क्योंकि जो चंद्रपुर है वो अलग डिस्ट्रिक्ट है और नागपुर है वो अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं अलग होने के कारण हमें ई पास वहाँ जारी कराना था। विदाउट ई पास वी कैन नॉट गो फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा रूल है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। सो अब ई पास लेने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा घर से। इन दिस डेज लॉकडाउन था तो हम लोग कहीं गए नहीं ऐसे बाहर ज़्यादा, तो सिर्फ गए तो हम लोग कहाँ, यहाँ से मार्केट गए या किराना शॉप गए जहाँ पे प्रॉपर बाउंड्री लाइंस बनी हुई है, सुपर मार्केट है, मिनी सुपर मार्केट वहाँ पे। तो वहाँ पे हमको इतना कुछ फील नहीं हुआ। बट एज सडन हम लोग जब 2-3 हमें ऑफिस जाना पड़ा, वहाँ के जो हमने सिचुएशंस देखे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग किस हालात को फेस कर रहे हैं। लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है कि वो बाहर जाना ही है, उनकी मजबूरी है, उन्हें वर्क करना ही है। अब बात ऐसी है कि जब हम लोग गए तो सबसे पहले हमारा हेल्थ चेकअप होना था। हेल्थ चेकअप होने के बाद हमें एक हेल्थ सर्टिफिकेट अलाउ किया जाने था। तो वहाँ पे बहुत सारे जो मज़दूर लोग थे, मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हर सिचुएशन में वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। सो वहाँ मैंने देखा कड़ी धूप में करीब 100-150 मज़दूर बैठे हुए थे। तो खुद से मैंने बात करके पता करने की कोशिश की कि आखिर वो यहाँ पे आए क्यों हुए। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं, पर लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ आए हुए थे, जो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में पैसा था वो अब खर्च हो चुका है, तो हमें हमारे काम पर लौटना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें यहाँ हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और हेल्थ सर्टिफिकेट लेके ही जो श्रमिक कामगार रेलवे योजना अभी शुरू की गई है, जो प्रॉपर लेबर सेक्टर है, लेबर वर्ग है, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो वहाँ कड़ी धूप में बैठे हुए थे। वो इतने निश्चिंत रूप से बैठे हुए थे कोरोना के डेज़ में, लाइक वहाँ पानी पी रहे थे, वहीं से बॉटल्स, मतलब सब साथ में बैठे हुए थे। बट मुझे एक अंदर से डर महसूस हुआ कि हम लोग ऐसे में हर जगह हाथ लगा सकते हैं क्या, हर चीज़ों को मतलब छू सकते हैं क्या। वहाँ गए, वहाँ प्रॉपर डिस्टेंस था, सब कुछ था, और जो भी वहाँ पे बैठे हुए इंचार्ज थे वो पूरे सिक्योरिटी मेजर्स के साथ बैठे थे, प्रॉपर ग्लव्स पहन के, और उनको एक एप्रन दिया गया था वो पहने हुए थे। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए तहसीलदार ऑफिस। वहाँ की जो स्थिति थी, मतलब ठीक है, सब साफ़ सफाई प्रॉपर था, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द रूल्स, बट पर्टिकुलरली जो डर की, मतलब ऐसे हालात में कि जहाँ हम थोड़ा सा निकले, किसी ने कुछ चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया होगा, कोई यहाँ पे कोरोना पेशेंट तो नहीं होगा, अगर हम पर्टिकुलर चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो क्या हमको स्कार्फ को हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने दोनों ने स्कार्फ कवर किया हुआ था। गर्मी का दिन है, मास्क लगाते तो पूरा फेस नहीं कवर होता, इसलिए स्कार्फ कवर किया हुआ था, लगाना ठीक होगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो तभी मेरे पति के जहन में एक ख्याल आया। वो कहते हैं कि देखो, तुम अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में पानी की बॉटल को हाथ लगाने से भी डर रही हो। सोचो कि जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आपके घरों का अभी भी सफाई कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन में भी वो आपके घरों का कचरा ले जा रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि कोरोना किस तेज़ी से फैल रहा है। प्रिकॉशंस लेने के बाद भी डॉक्टर्स खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से। तो क्या ये सही चीज़ है? हम घर में रह सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्टिल हम बाहर निकल रहे हैं।
तो इस भयावह स्थिति में क्या हमें अपने घरों में रहकर सबको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या हमारा बाहर जाना इतना नेसेसरी है? मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी जहाँ हूँ, चंद्रपुर, दैट इज़ ऑरेंज जोन, और मैं जिस होम टाउन में हूँ वो अभी ग्रीन जोन में है। तो ग्रीन जोन में होने का मतलब है कि यहाँ सारे आज आज से या कल से शॉप्स ओपन हो चुकी हैं। सोने चांदी वालों के, कपड़े वालों के शोरूम्स जो हैं, सब कुछ ओपन हो चुका है, पर लोग इस तरीके से जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, घर में रहिए, उनका सोचिए जो आपके लिए पूरी कड़ी दोपहर में सड़कों पर खड़े हैं। मैं आधा घंटा मास्क बांध के थी तो मतलब जो स्कार्फ था, मेरे को सफोकेशन फील होने लग गया। उनके बारे में सोचिए जो दिन दिन भर मास्क बांध कर वहाँ खड़े हुए हैं, दिन दिन भर सड़कों पर खड़े हुए हैं, आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए खड़े हुए हैं। सो उनके बारे में सोचिए, उन हेल्थ वर्कर्स के बारे में सोचिए जो कितने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं। अंदर एक ड्रेस पहना हुआ है, उसके ऊपर से एक ओवरकोट डाला हुआ होता है, ओवरकोट के ऊपर उनको एप्रन लगाना होता है, एप्रन के साथ साथ मास्क, ग्लव्स, पैरों में डबल डबल। इस 41 डिग्री टेम्परेचर में अगर वो इतना सारा कुछ लपेटे हुए हैं, सारा कुछ प्लास्टिक रैप्ड है, समझ लीजिए आप एक दिन अपने आप को प्लास्टिक रैप 1 घंटे के लिए करके देखिए। मैं कहती हूँ 1 घंटे के लिए करके देखेंगे, आपको फील होगा कि वो किस पेन से गुजर रहे हैं और किस पेन में हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो उनकी खातिर घरों में रहिए ना, वो बेचारे अपना घर परिवार छोड़ के आपके लिए लगे हुए हैं, तो क्या आप उनके लिए घर पे नहीं रह सकते? प्लीज़ घर पे रहिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं अभी इतनी बुरी तरीके से, मतलब आप कह सकते हो, जो मैं थॉट प्रोसेस है वो चल तो पड़ा है, साथ में एक ऐसा थोड़ा-सा फ़ियर भी है कि क्या बाहर निकलना सही होगा? कौन लोग इन्फेक्ट है, कौन लोग नहीं इफ़ेक्ट है वो कोरोना वायरस से, कोविड से, हमें नहीं पता चलेगा देख के, और वो बस छूने से फैल जाएगा। तो इस सिचुएशन में प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए और सबको सपोर्ट कीजिए। अगर कोई हेल्थ वर्कर्स आते हैं तो उनको पानी पूछिए, अगर आप पिला सकते हैं तो। उनके पास वैसे नेसेसरी सारी चीज़ें होती हैं, पुलिस वालों के पास वो अपना अच्छा बुरा सब समझ के चलते हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, आप उन्हें बस साथ दीजिए। वो सिर्फ़ आपका साथ चाहते हैं, उनसे मिसबिहेव मत कीजिए, वो आपके प्रिकॉशंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए हैं। सो बी सेफ। पुलिस के मारने वाले वीडियोज़ आप लोग बहुत शेयर करते हैं, पर पुलिस जो हेल्प करती है लोगों की, जा के मैंने देखा है कि जो फूड है नहीं होता तो फूड बना के जो रास्ते पे गरीब लोग हैं या जो लेबर हैं दूसरे गांव से स्ट्रगल करके पैदल चल के आ रहे हैं, उनके लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मारने वाले वीडियो से दहशत तो आप फैला ही चुके हो अच्छे से, अब जो पुलिस ने हेल्प किया है, जो अच्छा काम किया है, उसके भी वीडियोस बनाइए। ये अच्छे थॉट के साथ घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, और आप खुद के लिए नहीं रह सकते तो उन लोगों के लिए रहिए जो 41 डिग्री में 55 डिग्री महसूस करते हैं, क्योंकि वो ट्रिपल कोटेड होते हैं। प्लीज़, बाय बाय।